यदि हम विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की समझना करते हैं तो शक्ति साहस के लिए माँ दुर्गा की। हमें शास्त्र बल ही नहीं शस्त्र बल भी चाहिए। किसी राष्ट्र की सर्वोत्मुखी प्रगति के लिए शक्तिदायिनी और विद्यादायिनी दोनों की आराधना आवश्यक है। शायद यही कारण है कि हम सदा से माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की विधि पूर्वक आराधना अनुष्ठान करते आ रहे हैं। इन्हीं शक्तिशालिनी माँ के निकट किसी दुष्ट दानव का जाना बहुत ही दुख साध्य है। ये सभी देवों के लिए दुर्जा है और दुर्गा दुर्गतिनाशिनी है, इसीलिए दुर्गा कहलाई। दुर्गा पूजा को हम लोग विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। इसके कई कारण बताए गए हैं। इस दिन विजया अर्थात महाशक्तिशालिनी माता का विधि पूर्वक आराधना अनुष्ठान किया जाता है। अजित्याय नमस्तुभ्यं विजयाय नमो नमः। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा कर आतताई रावण पर विजय पाई थी। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति माँ दुर्गा की श्रद्धा भाव से आराधना करता है उसके जीवन में जय अवश्यम भावी है। और यह भी कहा जाता है कि महाविद्याओं एवं इंद्रियों की संख्या 10 है। माँ दुर्गा की पूजा कर इन 10 महाविद्याओं और इंद्रियों पर जय निश्चित है। दुर्गा पूजा को हम लोग दशहरा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा कर दशमुख रावण का गर्भहरण किया था। दशहरा की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार की जाती है। हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा संहिता, अर्थात 10 पापों को हरने के कारण हम इसे दशहरा के नाम से भी जानते हैं। अनभिज्ञानता, असमर्थता, आत्मवंचिकता, अकर्मव्यता, दीनता, भीरुता, परमुखापेक्षिता, स्थिरता, संकीर्णता एवं स्वार्थपरता ये 10 पाप हैं। दशहरा में इन 10 पापों का नाश हो जाता है। दुर्गा दुर्गतिनाशिनी है एवं दारिद्र्य युद्ध खभय हारिणी है। ये कोई साधारण देवी नहीं है वर्ण माहेश्वरी है। इसीलिए इनके आराधन और अवतरण के बारे में कई कथाएं कही जाती है। इस दिन कारे कजारे बादल शरद ऋतु की मधुरमय आगमन का संदेश लेके लौट जाते हैं। इस अवसर पर माँ दुर्गा की रंग बिरंगी मूर्तियां पंडालों में विभिन्न जगह पर पंडालों में स्थापित की जाती है। लेकिन माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी एवं सिंहवाहिनी स्वरूप ही अधिक जनप्रिय है। इस रूप में माँ दुर्गा महिषासुर की छाती पर बर्छा घुसेरती है, तब उनका एक पैर महिषासुर के कंधे पर और दूसरा पैर सिंह की पीठ पर रहता है। उनके मस्तक पर रण क्रीड़ा के कारण बिखरे केस हैं, पर मुख पर कोई त्रासक नहीं है। उनके शरीर की आभा कुंद पुष्प सी अवदात है। इनके 10 हाथ हैं। 5 दाएं हाथों में त्रिशूल, खड्ग, सांग, वाण एवं चक्र हैं और 5 बाएं हाथों में गदा, अंकुश, परसा, पाश एवं धनुष हैं। माँ दुर्गा के दाएं भाग में लक्ष्मी तो बाएं भाग में सरस्वती विराजित है। लक्ष्मी के दाएं भाग में गणेश और सरस्वती के बाएं भाग में कार्तिकेय विराजित हैं। और दशमी तिथि के दिन पूरे भारतवर्ष के आबाल वृद्ध नए नए वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। और इस दिन वे मेवा मिष्ठान से परितृप्त हो जाते हैं। इस त्योहार में बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं। वे नए नए वस्त्र पहनते हैं और अपने माता पिता के साथ घूमते हैं और वे मिठाई, चाट, समोसा, गोलगप्पा इत्यादि वस्तुएं खाते हैं। वे नए नए खिलौने और बैलून खरीदते हैं। और दशमी तिथि के दिन संध्या के समय
माँ दुर्गा की मूर्ति को लोग सज्जित रथासन पर चढ़ा के घुमाते हैं, पूरे शहर में घुमाते हैं और अंत में उनकी मूर्ति को किसी नदी, तालाब, कुंड में विसर्जित कर देते हैं। यह त्योहार हमें बुराई पर सच्चाई की जीत का संदेश देता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।